This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे थे। और दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि वो आईपीओ अब एक्चुअल में ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाला है। और कौन से आईपीओ की हम बात करने वाले हैं? यस, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ। आप चाहो तो इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी कह सकते हो, एसबीआई एएमसी का आईपीओ भी कह सकते हो। मतलब कंपनी का काम वही है, म्यूचुअल फंड वाली ये कंपनी है। और इसका आईपीओ दोस्तों हमारे सामने अब ऑफिशियली आने वाला है। ऑफिशियली मतलब जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया कि आईपीओ लाना है तो एक प्रोसेस होता है। पहले कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है, फिर इसे भी वो चेक करता है डीआरएचपी को। कोई क्वेरी रहेगा तो कंपनी को पूछेगा और वो ओके मिल गया तो भाई आगे बढ़ेंगे। एंड फिर फाइनल क्या होता है, यहाँ पे एकदम लास्ट में हरी झंडी मिलती है सेबी की ओर से और तब आरएचपी लेकर कंपनी आते हैं। और आरएचपी जब फाइल होता है मार्केट समझ जाता है कि अब आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। तो आप देख सकते हो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, मतलब वही एसेट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें तो ऑफिशियली फाइल इट्स आरएचपी। डीआरएचपी था उसका डी हट गया और अब आरएचपी यहाँ पे आ गया है। तो सारा मतलब जो आप जब पूछते हो कि डेट क्या है, प्राइस क्या है, तो सारी चीज़ें क्लियर आरएचपी में हो जाती हैं। सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, शेयर होल्डिंग कोटा है कि नहीं। तो यस, हर किसी को यहाँ पे पता चल गया है कि शेयर होल्डिंग कोटा भी है, उसके लिए एलिजिबल कौन है। तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस तो सबको पता है, म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है। और आपको बताना चाहूँगा देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई। अब ये नंबर 1 नंबर 2 किससे डिसाइड होता है? एयूएम से, सबसे ज़्यादा पैसा कौन मैनेज करता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 12.5 लाख करोड़ तक का पैसा मैनेज करता है। और सेकंड नंबर पे है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब ये तो सब लिस्टेड हो गए हैं, बस इसी की लिस्टिंग यहाँ पे बाकी थी। तो चलिए वो भी लिस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। देन मार्केट शेयर की यहाँ पे बात करें तो अगेन नंबर 1 पे है एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है। लगभग आप देख सकते हो 15% से ज़्यादा का मार्केट शेयर उन्हीं का ही है। देन आईसीआईसीआई का ही काफ़ी क्लोज है, 13.5 के आसपास। देन एचडीएफसी एएमसी 11 के आसपास, उसके बाद निपॉन 9 के आसपास। देन दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना कमाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 24 का डेटा है, 25 का और 26 का, पूरे एक साल का, पिछले 3 साल का डेटा है। सो एसेट्स देख सकते हो 7,000 करोड़ के आसपास 24 में था, फिर 8,700 करोड़ 25 में था और अभी 6,420 करोड़ के एसेट्स है। देन टोटल इनकम कमाई कितनी हो रही है तो 3,424 में थे, 4,225 में थे और अभी 4,900। और इनमें से प्रॉफिट कितना है? पहले 2,000 करोड़ था, फिर 2,500 हुआ था और अब 3,000 करोड़ हुए। तो लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देन उसी के साथ साथ नेटवर्थ भी आप देख सकते हो और रिजर्व्स भी आप देख सकते हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी हर किसी को पता है कि ये प्रॉफिट में ही रहेगी और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी कर रही है। अब आ जाते हैं आईपीओ की डेट के ऊपर कि ओपन कब हो रहा है। 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और बेसिक चीज़ है कि 3 ही दिन चलेगा, तो 14, 15 एंड 16। तो 16 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। प्राइस बैंड आप देख सकते हो 545 से 574। एंड मार्केट कैप आप देख सकते हो कितना है, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास। मतलब हाँ, लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है एसबीआई, और क्या ही कहने की ज़रूरत कुछ है नहीं। थोड़ी सी चीज़ ऊपर नीचे रहती है, बट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। इससे पता क्या चलता है कि जब कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा होता है, हाँ, जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसके लिए जो स्कोप होता है वो कंपेरेटिवली लिमिटेड हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक सेंस हमें आ जाता है कि हाँ, कि इतना बड़ा कंपनी आ रहा है तो जीएमपी तो कंपेरेटिवली छोटा ही रहेगा। एनीवेज, देन उसके बाद 17 तारीख को अलॉटमेंट रहेगा। जिसको नहीं मिलेगा उसको 20 तारीख को रिफंड आ जाएगा और शेयर है वो भी उसी दिन आ जाएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 21 तारीख को, टेंटेटिव है, थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट 21 तारीख को यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो एक लॉट में 26 शेयर रहेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्योर एंड प्योर ओएफएस टाइप का है। मतलब जितने ये कंपनी शेयर लेकर आ रही है, टोटल इश्यू साइज आप देख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हो, फिर अमाउंट देख सकते हो, 11,500 करोड़ से भी ज़्यादा है और पूरा का पूरा वो ओएफएस है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जितना भी पैसा है 11,693 करोड़, ये एसबीआई के पास नहीं जाने वाला है। एसबीआई म्यूचुअल फंड मतलब कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। पूरा का पूरा पैसा जो अपना माल बेच रहे हैं ना,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके खाते में जाने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। तो ये तो इतना बेसिक सा पता चल गया है। देन रिजर्वेशन की बात करें तो KIB के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% है। तो रिटेल के लिए 35 है, तो मतलब IPO लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। IPO का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। एंड अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो लॉट साइज़, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है। मिनिमम 15,000 के आसपास, मिनिमम 15,000 के आसपास होता है। रिटेल में रहना है तो 2 लाख से नीचे, और रिटेल से ऊपर जाएंगे HNI और बिग HNI। तो 2 के ऊपर जाओगे, 10 के ऊपर जाओगे तो बिग HNI। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डर कोटा। यस, जब DRHP फाइल हुआ था तो कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की थी। अभी जैसे कि हमने रिलायंस जियो का IPO देखा, DRHP फाइल हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है और शेयर होल्डर कोटा है। SBI AMC का ये जो IPO है उसमें कोई शेयर होल्डिंग कोटा का जिक्र नहीं था, बट जैसे ही RHP फाइल हुआ हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि यस दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा है तो आपको पता है आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो, पर कौन इसमें एलिजिबल रहेगा? तो उसके लिए दोस्तों कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके पास SBI का शेयर होने चाहिए, एटलीस्ट एक शेयर भी होगा तो भी चल जाएगा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब तारीख कौन सी रहेगी? जैसे जब कंपनी RHP फाइल करती है ना, तो उसके पहले वाला जो तारीख रहता है वो उस दिन जिसके पास SBI का शेयर होगा या फिर उससे पहले, वही शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब मैं आपके सामने डेट रखूँ तो आप देख सकते हो, RHP फाइल किया है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को फाइल किया, मतलब क्या कि 8 तारीख को भी अगर आपके पास SBI का शेयर मान लो खरीदा होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आप जब शेयर खरीदते हो उसकी डिलीवरी लेते हो तो वो तुरंत शेयर हमारे अकाउंट में नहीं आता, वो 1 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आता है। लॉजिकली यहाँ पे बात करें तो 7 जुलाई को ये एक्चुअल में आखिरी तारीख है। मतलब अगर किसी ने 7 जुलाई को SBI का शेयर खरीदा है तो फिर वो एलिजिबल हो रहा है शेयर होल्डिंग कोटा के लिए। फिर वो अप्लाई करना कि नहीं करना वो उसकी मर्जी है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, GMP कितना चल रहा है। अब पहले तो मैं आपको साफ साफ डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ कि ये जो GMP है ये चेंज होता रहता है। ये गूगल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ये कोई मेरे साइड से, मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इतना लिखा है मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता, माइनस पे भी जा सकता है। अभी के सिनारियो की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो GMP चल रहा है 20 to 19%। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने A to Z कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।